बुरे आदमी की सोबत से, खाली बुरे आदमी की सोबत से बुराई न करने के बावजूद आपका नामा अमाल में बुराई लिखी जाएगी। खुशबू के पास बैठोगे तो न कुछ करने के बावजूद आप खुशबूदार हो जाओगे। इसलिए अपनी महफिल की इस्लाह भी करनी चाहिए, अपनी लाइब्रेरी की इस्लाह भी करनी चाहिए। लाइब्रेरी में वो किताबें नहीं होनी चाहिए जो आप सनद नहीं बनाना चाहते अपनी औलाद के लिए। अब बात समझ रहे, लिखा हुआ वर्ड जो है वो भी होना चाहिए। वैसे गुनाह का बयान भी गुनाह है, और गुनाह का जो है मंजर बयान करना भी गुनाह है, इसका फिल्म भी गुनाह है। अब बात समझते हो, तो इसका बयान भी गुनाह है। इसलिए तौबा का मतलब यह है कि आप उस रास्ते से निकल गए जहाँ बुराई है। कहते हमें पता नहीं कि बुराई होता भी है कि नहीं होता, जब दिन में आ गए तो रात का तमन्ना भी छोड़ दो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जब नूर में इंसान दाखिल हो जाए तो फिर वो अंधेरे से बिल्कुल निकल आए, ख्याल भी निकल आए। इसलिए अब गुनाह क्या होता है, आंखों का गुनाह होता है, कान का गुनाह होता है, यानी गुनाह सुनना भी गुनाह है, गुनाह देखना भी गुनाह है, गुनाह बोलना भी गुनाह है, गुनाह सोचना भी गुनाह है, और इसकी सजा है सोच प्रागंदा। ये मैंने आपको पहले एक दफ़ा कहानी सुनाई थी, और फिर भी कहानी सुना देता हूँ। कहानी इसको लगाओ, लोग क्या कहते हैं आपको। अच्छा, वो कहानी का मतलब यह है कि एक शख्स जो है उसका गुनाह ख्याल का गुनाह है। कहानी लिखने वाला लिखता है कि एक आदमी था, वो हिंदू था, राजा था, शहर से गुजरा, गांव से गुजरा, गली से गुजरा, उसका निगाह ऊपर उठ गई निगाह बेइरादा। उसने देखा कोई खूबसूरत इंसान लड़की, उसके जी में आई, हिंदू राजा था शादीशुदा, जी में आई कि इसको भी रानी होना चाहिए। अब उसकी दूसरी शादी का तस्वर हिंदू में खामी था। वो देखा ये तो बड़ा गुनाह हो गया। वो अपने गुरु के पास चला गया कि मेरी निगाह में लज्जत गुनाह का एहसास पैदा हो गया। गुरु ने कहा ये तो बहुत बुरी बात होगी, तू तो तबाह हो जाएगा, तू सीधा दोज़ख में जाएगा। उसने कहा गुरु साहब कुछ करना चाहिए। कहते एक सूरत है, या तो आगे दोज़ख में जाएगा तो या यहीं आग में जल जा, बच जाएगा। उसने कहा बेहतर यह है कि यहीं जल जाना बेहतर है। आग जलाएगी रोशन। गुरु और चेला दोनों आग की तरफ गए। जब आग के करीब बादशाह पहुंचा राजा, तो गुरु ने पकड़ लिया। कहते राजा सजा तेरी पूरी हो चुकी है, ख्याल का गुनाह था, ख्याल जल गया, तो अब तुम वापस आ जाओ। मतलब यह है कि ख्याल का गुनाह जो है अमल के गुनाह से पहले होता है और फिर अमल के गुनाह के बाद भी रहता है। इसलिए ख्याल की तौबा बहुत ज़रूरी है। ख्याल जब तक किसी आइडियल के साथ न रहोगे ख्याल नहीं होता है। ख्याल महफिल में इस्लाह होगा, तो ख्याल की इस्लाह होनी चाहिए, ख्याल की तौबा पहले होनी चाहिए। फिर आपका ज़हन भी दुरुस्त हो गया, कल्ब भी दुरुस्त हो गया। कल्ब का माना महबूब भी या नेक होना चाहिए। मतलब कल्ब का ये है, दिल नहीं होता। आप नहीं समझे दिल क्या होता है, जानते हो दिल? अच्छा, दिल का मतलब यह है कि दिल भर जो हो और वो भी नेक हो। मकसद यह है कि इसके अंदर भी बुराई ना हो। तो ये सारे आपके एनवायरनमेंट जितने भी हैं ना, सारे के सारे नेकी के तरफ आ जाए। जिस तरह बदी के ज़माने में आपका एनवायरनमेंट है, इस तरह नेकी के ज़माने में भी आपका माहौल होना चाहिए। सारा माहौल जो इंतखाब में जहाँ इख्तियार है, जहाँ इख्तियार है वहाँ नेक माहौल हो, नेक समात हो, नेक बोलना हो, नेक पढ़ना हो, नेक सोचना हो, नेक मोहब्बतें हों और नेक अंजाम हो। और फिर ये नेकी है, फिर तौबा हो गई है। वैसे भी तौबा हो गई है, तो तौबा का ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं। आप बात को कर ली।